discuss about audio visual aid and many things. So this point is very much important for the exams. So please read this very carefully and do revise every time. And yeah, and first we will discuss about what is audio visual aid. So visual aid, like we can see, that which we can see and but we cannot hear, that is known as visual aids. Audio aids which we can see, which we cannot see but we can hear, that is known as ऑडियो एड. इट मीन्स कि हमारा विजुअल एड में जहाँ पे हम चीज़ों को देख सकते बट हम सुन नहीं सकते, वो हमारा विजुअल एड्स है. ऑडियो एड्स में हमारा कि हम जब हम चीज़ों को सुन सकते हैं बट हम उसे देख नहीं सकते, तो ये हो जाता है हमारा ऑडियो एड्स. और ऑडियो विजुअल एड्स होता है तो हम जहाँ पे चीज़ों को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो वो हमारा होता है ऑडियो विजुअल एड. तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं और यहाँ पे ये जो दिया है पीपल जनरली रिमेंबर, तो ये हमारा एडगर डेल ने दिया था. उन्होंने बोला था कि 10% हमें चीज़ें याद रहती हैं अगर हम उसे पढ़ते हैं, 20% अगर हमें याद रहती है जब हम चीज़ों को सुनते हैं, 30% हमें चीज़ें याद रहती हैं अगर हम उसे देखते हैं, 50% हमें चीज़ें याद रहती हैं अगर हम उसे सुनते भी हैं और देखते भी हैं. देन हमारा 70% हम जो कहते हैं वो हमें 70% याद रहता है, और 90% हमें चीज़ें वो याद रहती हैं जब हम उसे देखते हैं और करते भी हैं, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग होता है इसमें. तो ये उन्होंने बोला था. ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट एड्स हैं, जैसे कि ये बेस्ट मोटिवेटर होता है, रिड्यूस वर्बलिज्म, वैरायटी होती है इसमें, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग पे बेस होता है, हेल्पफुल इन अट्रैक्टिंग अटेंशन होता है, सेविंग टाइम एनर्जी सेव करता है, रियलिज्म होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को, ये सारी चीज़ें हैं जो देखते हैं. और फिर हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है गुड ऑडियो विजुअल एड का, कि ये हमेशा मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल होना चाहिए. ये प्रिपरेशन में ऐसी चीज़ें लगाएं कि लोकली अवेलेबल हो मटेरियल्स, एक्यूरेट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, मतलब चीप होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि ये सभी को दिखे. फिर अपडेटेड होना चाहिए, इजली पोर्टेबल होना चाहिए, मोटिवेट करे लर्नर को. तो ये सारी चीज़ें इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है गुड ऑडियो विजुअल एड्स की. फिर ड्रॉबैक क्या होता है कि इसमें ये भले ही टीचिंग में हेल्पफुल होती है, बट ये कभी भी टीचर और बुक को कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाती. तो ये एक इसका ड्रॉबैक है, और ये प्लानिंग और प्रिपेयर में टाइम मांगता है, तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग भी है. तो ये हमारा ड्रॉबैक है. फिर प्रिंसिपल इन द यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड, तो हम देखते हैं पहला हमारा प्रिंसिपल क्या है. प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन, कि हम ऐसी चीज़ें सेलेक्ट करें जो हमारे एज लेवल को मैच करता हो. अब ऐसा नहीं है कि क्लास 10th का बच्चा है तो उसे हम 5th की चीज़ें बता रहे हैं, तो वो तो उसको समझ में आएगी. अब 5th के बच्चे को 10th की चीज़ें तो वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी. तो ऐसे कोर्स को, ऐसे चीज़ों को सेलेक्ट करें जो उसके दिमाग में जाए. तो और वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एक रियल थिंग्स को रिप्रेजेंट करे. फिर प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन में क्या आता है कि हमारा जो भी चीज़ें हों वो हमारा लोकली अवेलेबल हों, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हों, और टीचर को एक ट्रेनिंग दी जानी चाहिए उसको उस एड को प्रिपेयर करने में, क्योंकि वो उसके लिए कुछ स्किल्स चाहता है प्रिपरेशन में, और उस एड को प्रिपेयर करने में टीचर पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर कर ले. फिर आ जाता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन करने से पहले टीचर को पहले
पहले से ही प्रिपेयर रहे और चीज़ों को पहले से ही देख ले, समझ ले, उसको रेडी कर ले। लाइक प्रेजेंटेशन देना होता है तो हम सारे स्लाइड्स को चेक करते हैं, कहीं कुछ छूटा तो नहीं है, कहीं कुछ डैमेज तो नहीं है, कहीं कोई पिक्चर्स तो नहीं छूट गई। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन में, जो कि टीचर को पहले करना चाहिए। और ये भी देख लेना चाहिए कि जो भी चीज़ें हमारी डिस्प्ले अच्छे से हो रही हैं या नहीं, प्रॉपर्ली हो रही हैं, सीक्वेंस वाइज तो सही है। फिर प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स में कि टीचर स्टूडेंट को गाइड करता है, उनके रिस्पॉन्स एक्टिविटी को भी देखता है। फिर हमारे इवैल्यूएट कि लास्ट में वो कंटिन्यूअस एवेलुएशन करे कि जिससे कि समझ में आए कि बच्चों को क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है, क्या क्या नहीं। फिर आ जाता हमारा ऑडियो विजुअल एड्स के कुछ टूल्स हैं, कुछ बेसिक हैं, जो कि फ्लैश कार्ड एंड फ्लिप चार्ट। तो ये बेसिकली ये जो फ्लैश कार्ड और फ्लिप चार्ट है जो कि वाइडली यूज़ की जाती है कम्युनिकेशन मटेरियल में। हेल्थ केयर सेटिंग मतलब कि हमारा हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ये इम्पॉर्टेंट। तो ये बेसिकली एक सीक्वेंस वाइज में लगा होता है और ये या तो ये कॉमर्शियली मेड होता है या तो ये चार्ट पेपर से या किसी ड्राइंग पेपर पे बना होता है, जिसमें कोई स्टोरी लिखी होती है, जो वो सीरीज़ जिसमें स्टोरीज़ लिखी होती है, पिक्चर्स होती है, वो एक सीरीज़ में होती है। तो एडवांटेज इसका क्या होता है कि ये कहीं भी ले जाया जा सकता है और लोगों को एक्सप्लेन किया जा सकता है और ये एक टारगेट ग्रुप को बताया जाता है। एक ये फ्लेक्सिबल होता है। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसकी प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल स्किल भी चाहिए होती है और ये लार्ज ग्रुप के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। पर्पस क्या होता है कि फ्लैश कार्ड कैन बी यूज़ फॉर डिस्कशन फॉर हेल्थ एजुकेशन। तो मैंने अभी जो बताया है हॉस्पिटल्स में यूज़ होता है और हेल्थ एजुकेशन वही सारी चीज़ें हैं कि हमारी ये मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है और ये सिंगल मैसेज पे पहुंचाता है, लाइक 15 to 20 ऑडियंस, और जिसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो एडवांटेज ये है कि ये वाइडली यूज़ होता है कम्युनिकेशन मीडिया का, फ्लेक्सिबल होता है, पोर्टेबल होता है। फिर ये इलिटरेट ग्रुप को भी समझ में आती है। तो ये बेसिकली लिटरेट ग्रुप ऐसा नहीं कि सिर्फ लिटरेट ग्रुप के, इलिटरेट लोग भी इसको समझ सकते हैं पिक्चर्स और स्टोरी टेलिंग के थ्रू। फिर हम आता है फ्लिप चार्ट। तो ये बेसिकली एक कैलेंडर के जैसा होता है कि ये सीक्वेंस वाइज में लगा होता है और 1 by 1 करके देखते हैं और ये स्टेप बाय स्टेप टीचिंग के लिए यूज़ होती है। जिसमें चीज़ें लिखी होती हैं वो इसमें भी चीज़ें सिंगल टॉपिक पे ही लिखी होती हैं, बट ये बस कैलेंडर की तरह होता है, वो सीक्वेंस वाइज हम देखते हैं। पोस्टर हमारा हो जाता है कि पोस्टर हमारा इलस्ट्रेटेड फॉर्म मैसेज, एक सिंगल मैसेज को हम इलस्ट्रेट फॉर्म में बताते हैं जिसमें फिगर्स लगे होते हैं और ऐसा मैसेज होता है कि बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए और एक ही मैसेज से लोगों को वो चीज़ें अट्रैक्ट करें, इंटरेस्ट आए उनका। तो ये पोस्टर की खासियत होती है कि पोस्टर ऐसा ही होना चाहिए और उसमें पिक्चर्स होने ज़रूरी होते हैं और कुछ वर्ड्स होते हैं। तो फिर और हमारा पोस्टर जो होना चाहिए वो आई कैची होना चाहिए, मतलब कि लोगों को अट्रैक्ट करे। फीचर्स ऑफ गुड पोस्टर का यही है कि मैसेज शुड बी क्लियर, जो भी चीज़ें हम दें उसमें वो क्लियर हो, सिंपल हो, वो आइडिया बेस्ड ऑन सिंगल आइडिया पे बेस्ड हो। फिर ये कलर सूटेबल, कलर कॉम्बिनेशन को देख लें, वो अट्रैक्टिव हो, वो आई कैची हो। एडवांटेज ये हो जाता है कि लोगों की अटेंशन को सीख करता है, ये सिंपल होता है तो लोग उस मैसेज को जल्दी सीख लेते हैं। फिर ये मोटिवेशन लीड करता है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अपने आप में लोग समझ जाते हैं।
डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमेशा एनफ इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। फिर ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम तक लोगों को अट्रैक्ट करे, उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करे। ये ईज़िली डैमेज भी हो सकता है रेन या स्टॉर्म्स में। फिर ये लिमिटेड पीरियड और इन्फॉर्मेशन भी देता है। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। पैम्पलेट्स ये होता है कि बेसिकली हमारा ये एजुकेशनल फील्ड में यूज़ किया जाता है। ये एक बेसिकली प्रिंटेड मीडिया होता है, शॉर्ट प्रिंटेड मीडिया, जो कि जैसे कि हमारा कोई अब एजुकेशन लाइक हमारा कोई कोचिंग सेंटर खुलने वाला है, तो सबसे पहले उसका ऐड करने के लिए वो लोग पैम्पलेट बांटते हैं। तो वो चीज़ें हो जाती हैं हमारी पैम्पलेट ही होती हैं वो। और उसमें या तो 2-3 फोल्ड्स लगे रहते हैं, एक सिंगल शीट रहती है बट उसमें 2-3 फोल्ड्स लगे रहते हैं, तो वो हमारा पैम्पलेट होता है। वो उसमें भी चीज़ें होती हैं, इंफॉर्मेशंस। सो पर्पस क्या होता है कि उसमें या तो हेल्थ एजुकेशन दिया जाएगा या हेल्थ कैंपेन या मेला फेस्टिवल के बारे में बताएंगे। फिर टीचिंग पर्पस फॉर डिफरेंट ग्रुप, ये चीज़ें हो जाती। फीचर्स ऑफ गुड पैम्पलेट की ये भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो भी फैमिलियर वर्ड्स होने चाहिए, लोकल लैंग्वेज यूज़ करें क्योंकि सारे लोगों को नहीं समझ में आती है। और किसी एक टारगेट ग्रुप पर मैसेज होना चाहिए। और जो भी चीज़ें हों वो एक अरेंज फॉर्म में हो, पिक्चर्स, ड्राइंग जो भी हो, वो आइडिया को विजुअलाइज करें। तो एडवांटेज यही है कि ये कई लोगों में ये चीज़ें सर्कुलेट की जा सकती हैं और इसको लाउडली पढ़ा भी जा सकता है। तो डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये लिटरेट पीपल ही इसको पढ़ सकते हैं और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इससे हम हमेशा लर्न ही कर सकते हैं। फिर हमारा जो था ब्लैक बोर्ड, जो कि हमारा सबसे पुराना ऑडियो विजुअल एड्स है, विजुअल एड है एक्चुअली। तो ये सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे सिंपल विजुअल एड है। तो ये एक फिक्स पोर्टेबल होता है। ये इसमें लाइक इसमें जो भी मटेरियल्स होते हैं लाइक स्लेट, प्लास्टिक, ग्लास, सीमेंट, ये सारी चीज़ों को बना के ये बनता है ब्लैक कलर का। और आजकल तो रोलर बोर्ड्स भी अवेलेबल हो गए हैं, तो इसलिए वो भी ज़्यादा इजी है। बट हमारा सबसे पुराना ब्लैक बोर्ड ही होता था। एडवांटेज क्या था कि वो सिंपल था, इजी था और ये सभी लोग यूज़ कर सकते थे। ये चीप था, रीयूजेबल था, जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत ही छोटी प्रैक्टिस चाहिए होती थी। इसमें मिस्टेक को जल्दी ईज़िली इरेज किया जा सकता है थ्रू डस्टर। डिसएडवांटेज ये होता था कि जो इसमें रिटन मटेरियल्स है उसको हम बहुत देर तक नहीं रख सकते थे। फिर ये बहुत लार्ज ऑडियंस के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता है और इसमें इमेजिनेशन, इनिशिएटिव, प्रैक्टिस, प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट होती थी। फिर इंटरप्ट कम्युनिकेशन, इससे बहुत ज़्यादा ही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। फिर चॉक डस्टर बहुत ही हार्मफुल भी होता है। ये सारे इसके डिसएडवांटेज थे। बुलेटिन बोर्ड मतलब जो हमारे स्कूल में या हॉस्पिटल्स में आगे सामने एक मोटा सा बोर्ड लगा रहता है जिसमें ग्लासेस लगे रहते हैं और उसमें जो मेन लाइक हमारा डेली बेसिस पे कोई पेपर काट के जिसमें करंट जो इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ रहता है वो सारी चीज़ उसमें विजुअलाइज होती है, वो आ जाता है हमारा बुलेटिन बोर्ड में। तो इसमें पर्पस क्या था कि इसका मोटिवेट द लर्नर, ये लर्नर को मोटिवेट करता है और ये एक इन्फॉर्मेशन देता है करेक्ट। ट्रांसपेरेंसीज़ में क्या है, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर है जो कि बहुत ही चीप होता है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है एजुकेटर के लिए। और बेसिकली ये एक नॉन परमानेंट मार्कर का यूज़ होता है जो कि हम वॉश कर सकते हैं। तो ये इसका क्या था एडवांटेज है कि प्रोजेक्टर इज़
सिंपल टू यूज़, इसको हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज ऑन ट्रेनिंग विच हैज़ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसको हम तब भी यूज़ कर सकते हैं जब क्लासरूम में लाइट ऑन हो, और फिर इसको हम एडवांस में प्रिपेयर किए रहते हैं, जिससे कि हमारा आने में टाइम सेव होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, ये जल्दी और इजीली प्रिपेयर हो जाता है, और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। डिसएडवांटेज है कि हाँ, यहाँ पे कि बी केयरफुल नॉट टू ब्लॉक फ्रॉम, क्योंकि बहुत लोग पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें, ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। इसको हम इमेज डायरेक्ट फ्रॉम द प्रिंटेज, हम प्रिंटेड पेज से सीधे उसको डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर नहीं दिखा सकते, ये इसका डिसएडवांटेज है। स्लाइड्स क्या होता है कि इसको हम एजुकेशनल चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं या इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स में। इसमें फ़ोटोग्राफिक फिल्म स्लाइड्स होते हैं, और ये इमेज फाइल या डिजिटल स्टोर मीडिया में, इसको मतलब लाइक प्रोजेक्शन स्क्रीन होता है, जिसमें वीडियो प्रोजेक्टर या फ़ोटोज़ इसमें डिस्प्ले होती हैं, जिसमें सारे लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी स्लाइड्स में। एडवांटेज ऑफ स्लाइड्स क्या होता है कि रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू प्रोड्यूस, ये इनएक्सपेंसिव होता है और इसको ईज़िली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन बी मेड लोकली बाय द ट्रेनर, और ये हम लोकल जो ट्रेनर हैं वो भी बना सकते हैं। आर गुड फॉर शोइंग इंडिविजुअल स्टेप ऑफ अ प्रोसीजर और क्लोजअप ऑफ इक्विपमेंट्स। कैन बी शोन इन फेयरली लाइट, इसमें डिम लाइट की ज़रूरत होती है, और इसमें ऑडियो टेप्स की भी ज़रूरत होती है। डिसएडवांटेज होता है कि ये थोड़ा महंगा होता है ओवरहेड प्रोजेक्टर से। स्लाइड प्रोजेक्टर आर मोर फ्रेजाइल देन डू नॉट टॉलरेट वोल्टेज फ्लक्चुएशन ओवर, हाँ इसमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है अदर से, लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर से। स्लाइड्स आर नॉट अपडेटेड एज ईजली, और हाँ तो ये ज़्यादा अपडेटेड नहीं होते और ये इनएक्सपेंसिव होते हैं ट्रांसपेरेंसी से। और रेडियो हमारा है कि ये हमारे एक प्रोग्राम होता है, इसमें ब्रॉडकास्ट हेल्थ या सोशल मैसेज को हम लोग सुनते हैं। ये बेसिकली हमारा ऑडियो एड होता है, तो इसमें हम चीज़ों को देख नहीं सकते, और ये बेसिकली हमारा वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन जहाँ पे हम सिर्फ अपनी बातें रख सकते हैं, जहाँ पे हमें फीडबैक नहीं मिल सकता। और टू वे कम्युनिकेशन जहाँ पे हम अपनी बात भी रख रहे हैं, हम अपने मैसेज को पहुँचा भी रहे हैं, और हमें फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक हमें जब मिल रहा है, तो ये हमारा होता है टू वे कम्युनिकेशन। लिसनर कैन नॉट क्लैरिफाई द डाउट, इसमें लिसनर जो होता है वो अपनी डाउट्स को क्लियर नहीं कर सकता, और ये इसकी डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं। फिर हमारा हो जाता है नीड इलेक्ट्रिसिटी बैटरी, ये चीज़ें चाहिए होती है। वन वे कम्युनिकेशन होता है, नहीं कोई फीडबैक नहीं मिलता है, और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग एक ही टाइम पे बैठे हों जब कोई प्रोग्राम उनका फेवरेट है, तो ये टाइमिंग की इसमें बहुत इशू होती है। लिंग्वा फोन ये होता है बेसिकली, ये एक काइंड का ग्रामोफोन होता है, जिसमें बच्चों की प्रोनाउंसिएशन को डिज़ाइन लाइक उनको सुधारने के लिए बेसिकली होता है कि वो लैंग्वेज को सीखें, और इसमें उनकी प्रोनाउंसिएशन को सुधारने में भी हेल्प करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ बेसिस से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा चैप्टर का बहुत ही मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। तो ये दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।